किसी भी एक कंपनी में आप 2 साल से ज़्यादा मत रहो। कंपनी को कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। पीछे हट जाओ क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स बहुत गंदी होती होगी, ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ। और फिर बहुत अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग तरह के टास्क देती है जिनसे हमें सीखने को मिलता है। देखो, अगर बहुत जल्दी ही सक्सेस चाहिए और बहुत जल्दी अपनी सैलरी हाई करनी है, तो आपको सबसे पहला एक काम करना होगा, किसी भी एक कंपनी में आप 2 साल से ज़्यादा मत रहो। सबसे बड़ी गलती इंसान की होती है, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं एक कंपनी में, किसी भी एक कंपनी में आप कंफर्टेबल हो जाते हो, देन उसके बाद वहाँ से आप रिज़ाइन नहीं कर पाते क्योंकि आप वहाँ कंफर्टेबल हो जाते हो और वहाँ पे आपको उस तरीके से हाइक भी नहीं मिलती, आपकी धीरे-धीरे वैल्यू भी खत्म होती है। आपको अपनी लाइफ या अपनी सैलरी एक जगह स्टक नहीं करनी है और आपको अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ाना है और आप ये भी चाहते हो कि आपकी स्किल्स भी बढ़े, तो बेटर है कि हर 2 साल के अंदर आप कंपनी चेंज करो। क्योंकि ना जॉब आपके लिए ऐसा नहीं है रास्ते पे पड़ी हुई है, लेकिन हाँ, आप ढूँढोगे तो मिलेगी और आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि आप इंटरव्यूज़ के लिए या फिर आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, आप कितना कुछ कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी कितनी है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और फिर बहुत अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग तरह के टास्क देती है जिनसे हमें सीखने को मिलता है। मैं एक कंपनी में 4 साल तक थी, उसके बाद मैंने ये सीखा वहाँ से कि आपको ना जंप करते रहना चाहिए। हालाँकि मैं वो कंपनी बिल्कुल जब बंद हुई है, मैंने तब वो कंपनी छोड़ी है। वहाँ की बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ है मेरे साथ, कुछ ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन आप ना कंपनी की पॉलिटिक्स से नहीं बच पाओगे। कंपनी ओनर आपके साथ अच्छे हैं, तो वहाँ के कैंडिडेट्स आपके साथ अच्छे नहीं होंगे। आप किसी भी कंपनी में जहाँ भी आप जाओ, वहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो ना कि वहाँ के मैनेजर और वहाँ के जो सीनियर लेवल के लोग हैं, वो जल्दी वहाँ से नहीं जाते हैं, वो 5 साल 10 साल पुराने हैं, लेकिन हाँ, वहाँ जो जूनियर पोस्ट के लोग आते हैं, वो रिज़ाइन करते जा रहे हैं और वो नए-नए आते हैं, 1 साल 6 महीने में चले जाते हैं। तो उस कंपनी में वैसे तो जॉब जॉइन करने से पहले पीछे हट जाओ क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स बहुत गंदी होती होगी, ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ। लोगों को लगता है ऑफिस पॉलिटिक्स एक घर की नॉर्मल झगड़ों की तरह होती है, नहीं, वहाँ इतना प्रेशर दिया जाता है, इतना मेंटली एक इंसान को डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो इंसान कहीं का नहीं रहता है। वो अपने घर पे आ रहा है तो भी चिड़चिड़ कर रहा है, वो वहाँ है तो भी चिड़चिड़ कर रहा है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है बोलने के लिए। वो अपने घर पे भी वहाँ की बात नहीं बता सकता और वहाँ पर भी नहीं बोल सकता कि इंसान कितना परेशान है, कितना डिस्टर्बेंस झेल रहा है। तो बेटर है कि किसी एक जगह पे ज़्यादा दिन मत रहो। आप कितने ज़्यादा भी कंफर्टेबल हो रहे हो, फिर भी सर्च करते रहो बेटर ऑप्शन के लिए और कोई भी अच्छी नौकरी मिलते ही आप वहाँ से रिज़ाइन करो और आगे बढ़ जाओ। कंपनी को कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। जब तक कंपनी को फ़ायदा आपसे मिलता जा रहा है, आप कम सैलरी में बहुत ज़्यादा काम करते जा रहे हो, आप पुराने होते जा रहे हो और आपके कंधों पे बोझ ज़्यादा दिया जाता जा रहा है, आप उस काम को करते जा रहे हो अपना समझ के, तभी तक आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो। आप जब थकने लग जाओगे, आपसे जब गलतियाँ होने लग जाएगी, आप कहीं न कहीं थोड़ा उनके काम से कतराने लगोगे, बस आप कंपनी के लिए बुरे हो। और वैसे भी सबसे बड़ी बात, बुरे या अच्छे की बात भी नहीं है, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब से वहाँ काम कर रहे थे, आप कितने वैल्यूएबल हो। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, आपके रिप्लेसमेंट में 2 दिन लगेंगे, कोई भी मिल जाएगा क्योंकि आज के टाइम पे लोग भरमार है लोगों की जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं और जॉइन करने वालों की कमी नहीं है। आप छोड़ोगे कोई और आएगा, इसी तरह कहीं से कोई और जाएगा तो आप वहाँ पे जॉइन करोगे। तो बेटर है कि सैलरी बढ़ानी है तो एक कंपनी से निकलो, दूसरी में पहुँचो, आपको ज़्यादा नहीं 3000 5000 का एक बार में हाइक मिल जाता है। इवन मैंने भी यही किया था। मैंने जब जॉब जॉइन की थी, मेरी सैलरी इतनी कम थी कि मैं इस वीडियो में खैर डिस्कस नहीं करूँगी और जब मैंने जॉब छोड़ी है आखिरी, तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं वो भी अभी नहीं बताऊँगी। आप सोच सकते हो मैंने क्या किया कि मैं मैनेजर की पोस्ट तक पहुँच गई। रीज़न ये है कि मैं एक जगह टिकी नहीं। मैंने आज यहाँ जॉब की, फिर मैंने वहाँ से थोड़े दिन काम किया, एक्सपीरियंस लिया, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया जो मुझे नहीं आता था। उसके बाद दूसरी कंपनी जॉइन की जहाँ मुझे कुछ और नया सीखने को मिला। फिर थर्ड कंपनी जॉइन की जहाँ उससे भी ज़्यादा कुछ नया सीखने को मिला। तो जब आप नई-नई जगह एक्सप्लोर करते हो तो आपको नया कुछ सीखने को भी मिलता है और सबसे बड़ी बात, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। आपकी वैल्यू नई जगह पे और ज़्यादा बढ़ती है, ना कि आपकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि जहाँ आप ज़्यादा टाइम रह लेते हो वहीं आपकी वैल्यू कम होगी। नई जगह पे आपकी वैल्यू कम नहीं होती, बढ़ जाती है। नई जगह पे आपकी ज़रूरत है, इसीलिए आपको वहाँ रखा गया होता है और वहाँ पे आपको वैल्यू दी जाती है। कुछ टाइम तक तो बिल्कुल दी जाएगी,
2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक, और उसके बाद वैल्यू थोड़ी कम होती है क्योंकि आप पुराने हो जाते हो। तो जब भी किसी नई कंपनी में आप जा रहे हो, आपको वहाँ का इंक्रीमेंट मिल चुका है, आप 1 साल वहाँ काम कर लो, 2 साल वहाँ काम कर लो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फिर आपको और वो वाली कंपनी आपको इतना 1 साल बाद आपकी सैलरी इतना नहीं बढ़ा देगी कि आप सोच लोगे कि 5,000 बढ़ गई। लेकिन हाँ, आप उसके अलावा कहीं और जाओगे ना तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी बढ़ सकती है। तो बेटर है आगे बढ़ो, एक जगह स्टक होने से कोई फायदा नहीं।